में ये टोबैको का लाइसेंस मिल जाता है। उस ज़माने में कंट्रोल था, इंदिरा गांधी का दौर था, कंट्री में लाइसेंसेस मिलना नहीं थे। तो मेरे लिए बहुत टफ हुआ। वो एक लंबी स्टोरी है कि मालिक ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे वो लाइसेंस मिल गया। मैं आईटीसी के पास गया, मैंने कहा सर ये मुझे लाइसेंस मिल गया है। तो जगदीश सप्रू ने कहा कि ठीक है, मैं लंदन लेटर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से जो है वो तुमको यूज़ मशीन लंदन से मिल जाएंगी। लाइसेंस तो मैं इंपोर्ट मिल गया। तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगे यार तुमको सिखाओ भी, काम भी कराओ और पैसे भी दो। मैंने कहा सर आपको तो पूरा मालूम है, ट्रस्ट है। कहने लगे ठीक है। उनने मुझे एडवांस उस वक्त मुझे याद है कि 50 लाख इंटरेस्ट फ्री। अब वो लिमिटेड मेरे पास पैसे में गया वहाँ पे लंदन के अंदर। वहाँ जाके मैं BAT लंदन के अंदर जो टॉप था वहाँ से मिला। मैं लिवरपूल फैक्ट्री में उन्हें मशीनें दिखाई। अब मेरे पास जितने पैसे थे इंपोर्ट लाइसेंस में वो मशीनें मैंने ले ली। अब जब मशीनें मैंने ले ली तो मैंने जाकर कंपनी से कहा कि भाई इसको मुझे पैकिंग करना है इंडिया के लिए। तो वो जो BAT थी उन्होंने कहा भाई जितनी की पैकिंग होगी उतने की तो मशीनें नहीं है, ये तो हम तुम्हें दे रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं पैकिंग के लिए। और वो मेरा ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम था कि ऊपर आसमान था, साइड में समंदर था, मैं रो रहा था, मेरे पास पैसे ही नहीं। मैं चलता गया फिर एक कॉफ़ी शॉप में। पैसे मेरे पास लिमिटेड, खाने को नहीं, पैसे बचाने का कर लेना है। खैर वो एक ओल्ड ब्रिटिशर बैठा हुआ था, उसने मुझे रास्ता बताया कि एक जंक यार्ड है आगे, उसमें से देखो कंटेनर। मैंने जाके एक जंक यार्ड में से कंटेनर ख़रीदा और कंटेनर को लेके जब फैक्ट्री पहुंचा तो गोरे कहते हैं नाउ सॉरी मिस्टर खान, टाइम इज़ ओवर, नाउ वी कांट लोड इट। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैं लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से और अभी लोड नहीं करोगे तो मेरे पास तो इसको डिटेंशन के पैसे नहीं हैं। चले नो सॉरी। मुझे बड़ा सेटबैक। फिर मैं आया बड़ा टफ। मैं यहाँ से अचार की बोतल ले जाता था, ब्रेड से लेके खाता था। फिर मैं गया लिवरपूल स्टेशन में, ट्रेन में सोया। मैं ट्रेन में सोने के बाद फिर सुबह वहीं से उठ के गया, फिर मशीनों को लोड करी। फिर ये मशीनें आई यहाँ पे। फिर मैंने मंडी द्वीप में रिलायबल सिगरेट स्टार्ट करी। वहाँ से मेरी इंडस्ट्रियल पूरी जो है वो शुरुआत हुई। सिकंदर साहब की कड़ी मेहनत और जुनून से आज रिलायबल ग्रुप हॉस्पिटलिटी, बेकरी, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक व मैन्युफैक्चरिंग सहित कई क्षेत्रों में अपना एक खास नाम बना चुका है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर मैंने परेशानी उठाई है तो वो 87 में नूरुस्सबा कोठी को लेने का, क्योंकि 100% मेरी फैमिली ने अपोज किया। सबने कहा कि ये खंडर है और ये क्या होगा इसके ऊपर। वहाँ तो पूरा का पूरा सांप है, कोई बोले जिन है, भूत है। मैंने कहा सब आने दो, सबसे बात करेंगे। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नूरुस्सबा जो आज भोपाल की शान है, ये सिकंदर साहब का विजन ही था जिसने इसकी नायाब खूबसूरती और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को पहचाना। मेरे ग्रैंडफादर बड़ी मुझसे मोहब्बत किया करते थे और मैं उनके पास बैठता था तो वो मुझसे कहते थे कि सारे फैमिली वाले आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये क्या ले लिया, ये खंडर ले लिया जो कि किसी काम का नहीं है, इसका करेंगे क्या ये। बट मेरे फादर का विज़न था और उसी विज़न के तहत ही उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली थी और उनका विज़न था कि उसको वन ऑफ द बेस्ट होटल बनाए, क्वालिटी होटल बनाए और वही उन्होंने कर दिखाया। आज जो उसका क्रिएशन है उसका 100% क्रेडिट मेरे फादर को जाता है और आज आप देखिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है। सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं, कई बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ शॉट हुई हैं और उन्होंने सबने तारीफ़ करी है और उन्होंने सबने अप्रिशिएट करा है। स्टार लाइक अमिताभ बच्चन हो गए या अजय देवगन हो गए या प्रियंका चोपड़ा हो गई, उन्होंने सबने तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी गए बट यहाँ आते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। सिकंदर साहब ने अपनी मुफलिसी के दौर को अपनी कामयाबी की चमक से काफी पीछे छोड़ दिया। ऐसी हालत होती थी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे, ऐसे ऐसे चीज़ें करते थे, लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल थर्ड क्लास सिटीजन समझते थे। बहुत अजीब तरीके से कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। मुझे कपड़ों का बड़ा शौक, मगर वो सबसे सीखने को मिला। सिकंदर साहब ने सही मायने में अपने आप को एक रॉयल पर्सनालिटी साबित किया है। न सिर्फ उन्होंने अपने बच्चे
बल्कि पूरे ग्रुप को अपने विजन के साथ आगे बढ़ने की तालीम दी। जब मैंने फैक्ट्री डाली तो कास्ट सिस्टम बहुत होता था, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण। उन्होंने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। मैंने कहा नहीं, सब हम लोग एक मालिक की औलाद हैं, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे साथ खाएंगे। ये पूरी तरबियत करके आज एक फैमिली बनाई है पूरा इस ग्रुप को। उनकी दुख में, उनकी तकलीफ़ों में मैं उनके साथ, वो मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर लग के आज इस ग्रुप को खड़ा करा। आज जो कुछ भी रिलायबल ग्रुप है उसका क्रेडिट एक्स चेयरमैन आज नहीं है दुनिया में, मगर जगदीश नारायण सप्रू, उनका सपोर्ट मुझे बहुत रहा। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, उनने आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प करी। ऐसे लोग बहुत कम हैं अब। सिकंदर साहब ने हमेशा अपने कल्चर को काफी इंपॉर्टेंस दी और वो अपने आने वाली जनरेशन को भी अपने देश व कल्चर को आगे रखने की सीख देना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति और अपनी जो कल्चर है उसको हम इंटरनेशनली लेके जाएं। हम किसी से कम नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे भोपाल के और मेरे भारत के लोग पूरी दुनिया में काम करें, वो पूरी दुनिया में नाम करें। यही मेरी इच्छा है। मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। यही मैसेज सबको दूंगा, तुम भी निकलो अपनी मंजिल की तरफ, मालिक तुम्हें तरक्की देगा। सिकंदर साहब और उनके जज्बे को सलाम।